नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वैसे उमेश जी आप ही का नाम है? अच्छा, मलिक जी से भी बात हुई। हाँ, सभी अपने कलश यहाँ पर रख दीजिए, आते जाइए और कलश रख दीजिए। विराट हिंदू सम्मेलन की जहां बात आ रही है और आज यहां अरिहंत आंचल के अंदर बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ रितेश सिंह जी हैं। जानना चाहेंगे कि आज जहां पूरे क्षेत्रों में अलग अलग भागों के अंदर एकता की जो मिसाल दी जा रही है, तो यहाँ जिस तरीके से आयोजन हो रहा है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाह रहा हूँ। आज आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके 100 वर्ष पूरे होने पे और हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं उसके 2 साल के जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारत में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारी सूर्यनारायण बस्ती के अंतर्गत अरिहंत आंचल सोसाइटी में भी एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें सारे जाति धर्म से लोग ऊपर उठ के इस पार्टिसिपेट में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ का जो कार्यक्रम रहेगा, जिस तरीके से रहेगा, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग कलश यात्रा का प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे हमारे अरिहंत आंचल के गेट पे ये जो भगवान बालाजी का मंदिर है वहाँ से शुरुआत करेंगे। सारी महिलाएं कलश यात्रा लेके पूरी सोसाइटी की परिक्रमा करेगी और फिर स्टेज पे के पास अपनी कलश यात्रा को विराम देगी और फिर हमारे संत जो अमृत राम जी हैं उनकी वाणी का सब हमारी सोसाइटी के लोग उसका लाभ लेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन की जहां बात हो रही है, पूरे देश के अंदर बात हो रही है, एक ही दिन बात हो रही है और 100 साल जब आरएसएस के हो चुके हैं और अमृत राम जी महाराज साहब हमारे साथ हैं और यहाँ जब पधारे हैं तो देश की जनता के लिए, एकजुटता के लिए, राष्ट्र एक होकर के आगे चल सके, उसके लिए क्या खास तौर से संदेश देना चाहेंगे? राम जी राम, जय श्री कृष्ण। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। 100 वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या होती है। हम सनातन धर्मी लोग इस बात को गौरव के रूप में ले रहे हैं कि किसी एक महापुरुष के हृदय में ऐसा भाव जगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी और अभी ये पूरा वृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के संघ के कारण, वैचारिक मतभेद होने के कारण हम थोड़े थोड़े बंट रहे हैं। मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि कभी तो हम लोग जाति से, व्यवसाय से, वर्ण से, भाषा से ऊपर उठकर इस धरती माँ को माँ समझकर सबके प्रति भाईचारा रखते हुए एक जाजम पर आकर बैठें। हम कभी तो अपने ईगो को एक तरफ रखें, अपनी होशियारी को, अपनी पढ़ाई को, अपने मान को एक तरफ रख के एक दूसरे का सम्मान करें। मुझे ऐसा लगता है सामने वाला अगर आपसे छोटा हो तो थोड़ा आपको झुक जाना चाहिए, जिससे एक दूसरे का सम्मान बरकरार रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं
राम मंदिर के लिए भी, इनके लिए खास क्या संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ अयोध्या के अंदर 500 साल के बाद राम मंदिर बन चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से सभी लोग वहां जाकर के भी अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर सके। जी, सब लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को अपनी जमीनों का याद है, हमारे दादाजी ने इतने रुपए में खरीदी, ऐसे खरीदी, वैसे खरीदी, ये गाड़ी हमारे तब खरीदी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते हुए देखा, हम लोगों ने मंदिर को बनते हुए देखा, रामलला को विराजते हुए देखा। तो हमें तो इस बात से भी ये वहां जाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए कि हमारे ही भारत भूमि के कई सारे सत्पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये मंदिर किसी और का नहीं, राम किसी और के नहीं, हमारे ही पूर्वज है और हम उनकी संतान है। हमें तो आभार प्रकट करते रहना चाहिए। से आग्रह करती हूँ कि वे विभाग प्रौढ़ प्रमुख श्री भीमाराम जी का शाल उड़ाकर स्वागत करें। मैं आनंद जी आर्या से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनका सम्मान करें। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने इष्ट आराध्य देव और इस भारत भूमि को प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनकी कृपा से कुछ बोल पा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मंचस्थ विराजमान अपने भीतर से जागृत और सबको जगाने वाले, सनातन धर्म के प्रति प्रेम जगाने वाले जो दो भारत विराजे हैं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत सम्मान किया जाए।